हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार नमस्कार भारत के निवासियों, आप सभी कैसे हैं। आज का मेरा टॉपिक ईश्वर या भगवान क्या है इस पर है। किसी ने पूछा था कि आप बताइए कि भगवान क्या होते हैं। तो देखो, भगवान की व्याख्या करने का मेरा तो सामर्थ्य बिल्कुल भी नहीं है, ना तो मैं ज़्यादा जानकार हूँ। लेकिन हाँ, थोड़ा जो जो मैंने जाना है, समझा है, उसके हिसाब से ज़रूर कोशिश करूँगी आपको बताऊँ भगवान है क्या, मुझे जो समझ में आता है। क्योंकि इतने दिनों के समय में जो सीखा, जो धर्म अध्यात्म आप जिससे जुड़ते हैं, उसके अनुसार आप कुछ तो जानते ही हैं कि धर्म की ईश्वर है क्या। तो ईश्वर वो है, वो परम शक्ति या परम सत्ता है जो इस सृष्टि को चलाती है। कोई ऐसी ताकत है जो इस दुनिया को चला रही है, वह ही इस पूरी दुनिया को चलाती है और हम उसके वशीभूत होकर के जैसा वो हमें गाइड करती है उसी हिसाब से काम करते हैं। तो एक तो ये है कि जब ईश्वर ने हमको जन्म दिया तो हमारे अंदर एक आत्मा दी। आत्मा क्या है? ईश्वर का अंश है। ईश्वर क्या है? वही परमात्मा, परमात्मा का अंश आत्मा के रूप में दिया। तो यानी हर व्यक्ति के भीतर एक भगवान बसता है। लेकिन होता क्या है, इस सांसारिक दुनिया में आ करके हम ये भूल जाते हैं कि हमारे अंदर एक आत्मा भी है और हम अगर चाहें तो उस आत्मज्ञान से, उस आत्मा से समझ सकते हैं कि ईश्वर है क्या। लेकिन एक सामान्य आदमी बिल्कुल नहीं जानता है कि आत्मा है क्या, या सुना समझ, वो इतना समझ ही नहीं पाता है कि हमारे अंदर भगवान बसता है। लेकिन जो लोग समझते हैं वो जानते हैं और हर व्यक्ति को उसी दृष्टिकोण से देखते हैं। जब हम ये जान जाते हैं कि हर व्यक्ति के अंदर एक आत्मा है तो हम, और वह आत्मा परमात्मा का अंश है, यानी परमात्मा बसा हुआ है, तो हमारा दृष्टिकोण, उसको देखने का नजरिया, उसको देखने का बदल जाता है। जब हम देखते हैं कि ये भी भगवान है तो हमको उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, जब हम इस चीज से परिचित हो जाते हैं तो कभी हम गलत काम नहीं करते हैं, गलत कर्म नहीं करते हैं, किसी के प्रति गलत नहीं करते हैं। ये तो हुआ कि भगवान। लेट गो का इसके मतलब साथ ही पता है? अब चूंकि सामान्य आदमी नहीं जान रहा है कि भगवान क्या है, तो इसीलिए शायद जो पहले समय में किसी ने सोचा होगा कि अगर आदमी अंतर्ज्ञान से ये समझता नहीं कि आत्मा है, परमात्मा है, तो एक पूजा पाठ का स्वरूप दे दिया गया। हर धर्म में उसको करने के लिए कुछ रिचुअल दे दिए गए ताकि एक डिसिप्लिन बना रहे। जब हम पूजा पाठ करते हैं तो सुबह से उठ के एक नित्य प्रतिक्रिया में कुछ देर जाके जब ईश्वर को पूछते हैं तो हमारे घर में एक डिसिप्लिन बनता है, या हमारे मन में बनता है, एक नियमितता बनती है कि हाँ ईश्वर है। जो लोग नहीं मानते हैं तो वो तो एक अलग बात है, लेकिन जो लोग मानते हैं तो वो जब ईश्वर को पूछते हैं तो उससे एक नियमितता आती है, भजन होता है, ईश्वर का ध्यान होता है, और हमें और हमारे साथ में रहने वाले घर के हर व्यक्ति को, साथ ही बच्चों को भी इस बात का ज्ञान होता है कि हाँ कोई चीज़ ऐसी होती है जिसको पूजा जाता है, किया जाता है। इस चीज़ को बच्चे देखते देखते सीख जाते हैं। तो ईश्वर का इसीलिए पूजन का विधान बनाया गया। अब रही बात आज के समय में, अब आप किसको मानते हैं, यह आपका पूरा जो भी है समर्पण किस देवता के प्रति है। सारे देखिए, हिंदू धर्म की बात की जाए तो हमारे यहाँ पर सभी को बहुत सारे देवी देवता हैं, लेकिन ईश्वर एक ही है। अब उसी ईश्वर के बहुत सारे नाम दे दिए गए। यदि बहुत ज़्यादा तो नहीं जानकारी, पर जैसा सुनते हैं कि आदि रूप में शिव को माना जाता है, जो आदि भी नहीं अंत भी नहीं, यानी भगवान शिव शुरू से, प्रारंभ से आज तक हैं, विराजमान हैं। अगर वर्तमान समय की बात की जाए तो जैसे कलयुग की बात हो रही है तो कहते हैं कि हनुमान जी जीवित हैं। वो आज भी गंधमादन पर्वत पर रहते हैं, रामेश्वर के पास जो पर्वत है, क्योंकि उनको चिरंजीव होने का वरदान मिला हुआ था। 8 लोग चिरंजीवी माने गए हैं, 7 लोग मुख्य रूप से हैं। 7 लोगों में अश्वत्थामा और बलि हैं, मार्कंडेय जी हैं, वो तो 8वें माने जाते हैं, परशुराम हैं, कई लोग हैं ऐसे देवता हैं जिनको चिरंजीव होने का वरदान मिला हुआ है, जो कलयुग में भी जीवित हैं, या चिरंजीव का मतलब अनंत काल तक जीवित रहने वाले लोग। और हनुमान जी की वर्तमान समय में बहुत ज़्यादा पूजा होती है। क्यों माना जाता है उनको? क्योंकि संकट के हरण, राम के दूत माने जाते हैं। तो लोग जो है हनुमान जी की पूजा करते हैं। हनुमान जी एक तो बल के तो देवता हैं ही, बुद्धि की भी देवता है। कहते हैं यदि बल बहुत ज़्यादा हो गया और उसको साधने के लिए बुद्धि नहीं है तो फिर वो बल बहुत विध्वंसक हो सकता है। इसीलिए बल बुद्धि विद्या देहु मोहि
हरहु कलेश विकार, ये जो दोहा है ऐसे ही नहीं बनाया गया। इसीलिए लोग हनुमान जी को पूछते हैं। भगवान राम, भगवान कृष्ण, आपकी जिसके प्रति आस्था है, सभी देवता जो भी हैं वो इस संसार के कल्याण के लिए आए और उस संसार का कल्याण किया। जिन लोगों ने मनुष्य रूप में जन्म लिया तो वो ये बताने के लिए कि भगवान भी जब मनुष्य रूप में आता है तो वो क्या कर्म करता है और उसे कैसे चलना चाहिए। इसी तरीके से हमको भी यही सीखना चाहिए कि ईश्वर हमसे क्या चाहता है। हमें दो चीज़ें हैं, एक तो कर्म अच्छे करने हैं ताकि हमारा आगे जो भविष्य है वो अच्छा बने। कुछ आपके अभी इस पर भी मैं वीडियो लाऊंगी कि कर्म और प्रारब्ध और क्या चीज़ें होती हैं, कैसे हमको फल मिलते हैं। अभी की बात ये है कि हमको अच्छा काम करना चाहिए। अच्छे काम का अच्छा नतीजा होता है, भले उसके लिए देर लगे। अब दूसरी बात है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो मुझे समझ में आया, जिसने मुझे बहुत अच्छा विज़न दिया समझने के लिए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है। ये एक विधान है कि हर समय चलता रहता है, नियम है। अब क्या है, हमारे पास एक ब्रेन है जिसमें बहुत ज़्यादा पावर है, जो वो हर चीज़ कर सकता है जो आप चाहते हैं, लेकिन हमको ये पता नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि भगवान भजन में होते हुए भी, जिस समय तक आप देखिए भगवान भजन में है, पूजा में है, आपको बेहद संतोष प्राप्त होता है। लेकिन थोड़े देर बाद आप क्या है, फिर से आ गए किस में, नेगेटिव जोन में आ गए, फिर से आ गए आप बुराई के जोन में आ गए, फिर से आप किस में आ गए, गलत काम करने लगे। यानी जिसको अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन मिल गया है तो आप समझ लीजिए आपके पता नहीं कौन से अच्छे थे कि आप इस विधा को जान रहे हैं। इसके अलावा जो लोग समझ रहे हैं वो तो ये सब चीज़ फॉलो करते हैं कि अच्छे कर्म करना, किसी की बुराई नहीं करना, हर व्यक्ति में ईश्वर के वास को देखना, उसके साथ सदैव अच्छा व्यवहार करना। लेकिन जब आप ये जान जाते हैं कि हमारे अंदर इतनी शक्ति है कि हम किसी भी चीज़ को अच्छे से अच्छा कर सकते हैं, यानी जब हम अच्छा सोच सकते हैं तो ही अच्छा अट्रैक्ट करेंगे, जब हम गलत सोचते हैं तो गलत अट्रैक्ट करते हैं। यानी ये पूरा दुनिया जो है, पूरी ब्रह्मांड है, वो ऊर्जा से बना हुआ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें प्रमाण मान्य रहती हैं। यदि विज्ञान की बात करें तो विज्ञान बात करता है किस पे, जो चीज़ें सिद्ध हो जाती हैं। तो सीधी बात है, इतना तो पता ही है कि ये ब्रह्मांड पूरी ऊर्जा से बना हुआ है और हम भी ऊर्जा हैं, और जैसे हम विचार देते हैं वैसे ही विचार हमारे पास आते हैं। जैसे हम कर्म करेंगे, कर्म का विधान सबको पता है, लेकिन उसके बावजूद लोग नेगेटिव हो जाते हैं या गलत कर्म भी करने लगते हैं। तो हमको करना क्या है कि सिर्फ अच्छे कर्मों का पालन करना है, अच्छे विचार सोचने हैं। जिस दिन आपने अपनी सोच बदली, माइंडसेट बदला, उसी दिन जीवन बदलना शुरू हो जाता है। आपके पास सामान्य जानकारी है जितनी है, उससे ज़्यादा यदि हो जाए तो आप और ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं, अपने विचारों को देखने लगते हैं, आप समझने लगते हैं कि हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है। जिस दिन आप ये सारी चीज़ें जान जाते हैं तो आप ये समझिए कि जीवन का वास्तविक जो उद्देश्य है, मनुष्य का जो जन्म है, वो सफल हो जाता है और व्यक्ति इस जीवन मरण से मुक्ति पा जाता है। कहा ही जाता है कि मोक्ष की प्राप्ति मनुष्य कर सकता है यदि वो अपने सद्कर्म करता है। तो फ्रेंड्स, बस यही है, बहुत ज़्यादा तो मुझे नहीं पता है, लेकिन इतना ही पता है कि अच्छे कर्म करने चाहिए। जो हमारी जिम्मेदारी है अपने आसपास जीव जंतु, गरीब, बेसहारा, सभी के प्रति जो अच्छे कर्म हो सके करें। भौतिक जीवन में देखा जाए तो हमारे माँ बाप ही हमारे भगवान होते हैं, तो हमें अपने पेरेंट्स के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करना चाहिए। वही आपको इस सृष्टि में लेके आते हैं। इसके साथ ही हम देखते हैं कि माँ बाप भी किसी सत्ता के आगे झुकते हैं। वो सर्वशक्तिमान, वो ईश्वर है, तो हम इसलिए ईश्वर को पूजते हैं, मानते हैं, और उस आदि, उस अनंत शक्ति के आगे जब हम झुकते हैं तो हमें लगता है एक ईश्वर ही ऐसा है या भगवान है जिससे हम अपनी हर तरह की बात कह सकते हैं। आप देखिए, मंदिर में जाते हैं, अपने घर में बैठते हैं पूजा कर, उस सत्ता से, उस ईश्वर से बिना किसी लाग लपेट के आप अपनी हर बात कह लेते हैं, क्योंकि वो आपकी हर बात सुन रहा होता है। जब आपको इतना आस्था और विश्वास होता है तो आप अपनी सारी बातें शेयर करते हैं ईश्वर से, और निश्चित समय पर आने पर आपको हर आपके अच्छे कर्म का प्रभाव जरूर मिलता है। तो बस अच्छे कर्म कीजिए, अच्छा वातावरण बनाइए, अच्छे राह पर चलिए। यही जीवन है, यही ईश्वर है, यही हमारा वास्तविक उद्देश्य है इस जीवन में आने का। थैंक यू फ्रेंड्स। नमस्कार भारत।